हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फाफिन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फॉरेक्स होता क्या है और क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो पहले जाके डे वन जरूर देखना। फॉरेक्स में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर्स में होती है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जीपीवाई। लेकिन ये पेयर्स का मतलब क्या होता है और कैसे आप इनमें ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो, आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले स्टेप वन की। करेंसी पेयर्स क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट में आप एक करेंसी खरीदते हो और दूसरी बेचते हो एक ही टाइम पर, इसलिए ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है। जैसे कि हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, यूरो बेस करेंसी होगा और यूएसडी कॉट करेंसी होगा। अगर आप यूरो यूएसडी बाय करते हो, आप समझ लो यूएसडी को बाय किया, तो इसका मतलब है आपने यूरो को बाय किया और यूएसडी को सेल किया। और अगर आपने यूरो यूएसडी को सेल किया है, तो इसका मतलब है आपने यूरो को सेल किया और यूएसडी को बाय किया। हो गया। तो इस ये होता है करेंसी पेयर्स। इसमें प्राइस एक्शन कैसे काम करती है वो हम समझेंगे अभी। अभी आते हैं स्टेप टू पे। प्राइस कैसे काम करता है। आप समझ लो कि यूरो यूएसडी है, उसका प्राइस है 1.1000। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 यूएसडी। अगर प्राइस 1.1000 से बढ़कर 1.1050 हो जाती है और उस टाइम पे आपने यूरो को बाय किया होगा, तो इसका मतलब होगा कि यूरो स्ट्रांग हो गया है। तो आपने अगर बाय पोजीशन में ली होगी तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। और अगर प्राइस 1.1000 से गिरकर 1.0950 हो गया तो यूरो वीक हुआ, लेकिन आपने सेल पोजीशन की होगी तो आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं स्टेप थ्री की। कौन से पेयर्स होते हैं। तो उसमें तीन तरह के पेयर्स होते हैं, माजोर पेयर्स, माइनोर पेयर्स, एक्सोटिक पेयर्स। तो पहले हम बात करते हैं माजोर पेयर्स की। माजोर पेयर्स में हमेशा यूएसडी आता है, जिसमें यूएसडी आएगा उसे हम बोलेंगे माजोर पेयर्स। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जीपीवाई, ये सबको हम बोलेंगे माजोर पेयर्स। उसके बाद हम आएंगे माइनोर पेयर्स पे। माइनोर पेयर्स में यूएसडी नहीं आएगा, जैसे कि यूरो जेबीपी, यूरो जेपीवाई। इसमें क्या होगा, थोड़ा कम वॉल्यूम रहेगा माइनोर पेयर से। माइनोर पेयर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा और सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं माइनोर पेयर्स। और माइनोर पेयर्स में थोड़ा वॉल्यूम कम होगा और मीडियम ट्रेड होता है इसमें। उसके बाद करेंगे हम, बात करेंगे एक्सोटिक पेयर्स की। एक्सोटिक पेयर्स में ज्यादातर ट्रेडिंग कम होती है। एक्सोटिक पेयर्स का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी प्लस एक डेवलपिंग कंट्री की करेंसी। जैसे कि हमारा इंडिया है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें आएगा यूएसडी आईएनआर। एक्सोटिक पेयर्स में इतना ही आएगा बस। तो इसमें भी वॉलीटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। हमारे आप इसको ट्रेड करना हो तो हमारे इंडियन मार्केट के कोई भी एप्लीकेशन में जाके आप यूएसडी आईएनआर के बेस पे, आईएनआर यूएसडी पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। इसमें हम कवर करेंगे बीड, आस्क और स्प्रेड के बारे में। बीड का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो ब्लू और ग्रीन रेड लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे जो आपको ब्लू और रेड लाइन दिख रही है ना, तो एक लाइन बीड की है और एक लाइन आस्क की है। ठीक है। तो बीड का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस पे आप सेल कर सकते हो वो प्राइस को हम बीड बोलेंगे। और आस्क का मतलब है जिस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो वो प्राइस को हम आस्क प्राइस बोलेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, मतलब आस्क और बीट के बीच में जो डिफरेंट था ना, जो गैप आपको दिख रही थी ना, उसे हम बोलेंगे स्प्रेड। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा करेंसी पेयर एक्सप्लेन। हमने करेंसी पेयर्स क्या होता है वो समझ लिया, प्राइस कैसे काम करता है वो समझ लिया, माजोर माइनोर और एक्सोटिक पेयर्स भी समझ लिए।
बीड, आस्क और स्प्रेड भी समझ लिए। अब आप समझ गए हो कि फॉरेक्स में कैसे करेंसी पेयर्स काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट्स के बारे में। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कम करते हो। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो हमारी चैनल अल्फा फिन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।